अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, सुबह के ना 10 बजे हैं। मेरी आज थी अपॉइंटमेंट, पिछले वो वीक थी, मैं भूल गई। फिर जो इन्फॉर्मेशन में बैठती है ना, इतनी चूँ 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 करती है ना। कह रही थी अगर इस दफ़ा ना 70 यूरो देने पड़ेंगे। मैं ख्याल है तेरे 17 ने मेरी रात को सोने नहीं देना। और वाकई में नहीं सोई कि मैं नहीं मजाक कर रही हूँ। मैंने अलार्म लगाए हुए थे। तो पिछले लास्ट ना 2 हफ्ते पहले मैं दे के आई थी खून। पूरा जो चेकअप होता है ना 6 महीने के बाद, उसकी उसने मुझे बताना है कि क्या रिपोर्ट आई है। अल्लाह खैर ही करे, इंशाल्लाह ताला ठीक होगी। लेकिन वो मैंने जाना लेने और पूछना है क्या आया है। बच्चे ने तो बड़ा ही रौला पाया है। चलो जी चलने हैं अंदर। पर डॉक्टर एड्डी दूर नहीं है, नेड़े ही है। मैं इस बावा जी की मेरी डंडी मार जानी है। ड्रामा आ रही ने, जा रही ने। बदल देखो कितना बन गया। ये देखो जी, घर के पास मेरी डॉक्टर है, सफाइयाँ हो रही हैं। चलो जी पहुँच गए, अंदर चलिए। यहाँ पे मैं बैठ कर ना डॉक्टर का इंतज़ार कर रही हूँ। पहले तो आधा घंटा वेटिंग रूम में वो बिठा देते हैं, इतने बह जाओ, समझो कि डॉक्टर आया खलोता। फिर क्या करते हैं, वहाँ से उठा के कमरे में बिठा देते हैं, वहाँ डीकते रहो बैठ के। मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी और मुझे लगता है 11:15 मुझे टाइम मिला। हद मुक्की पई है। घर आई हूँ, घर आके ना मैंने वलों वाले आज पराठे बनाए। मैं तन खोल खोल के वहाँ दी, साथ मुर्गी और पालक का सालन था, साथ मेरा जो अचार खुद का बनाया, वो तो क्या ही मज़ा आया। मेरे मियाँ उठे हुए थे जब मैं वापस आई हूँ। बच्चे स्कूल हैं, हम दोनों अब नाश्ता करने लगे हैं। एक आधा पराठा मेरा, 1.5 पराठा ये खाएंगे। तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने बड़े ही काम करने हैं। मैंने पैकिंग शैकिंग थोड़ी सी स्टार्ट की है कल की। तो मैंने कहा अब इसका ना आहिस्ता आहिस्ता काम तमाम करूँ, क्योंकि मुझे ना प्रेशर में फिर काम नहीं होता। मैंने कहा चलो कुछ मैंने बैग नीचे से उस दिन निकाल के लेके आई थी 2-3। मैं कहा पहले उन्होंने पैक करनी है, उन्होंने वेट करनी है, फिर मैं उसको नीचे भेज दूँगी ना, फिर वहाँ से 2 फिर निकाल के ले आऊँगी। ऐसे करूँगी, इकट्ठे ले आऊँ ना ऊपर। बेडरूम में मेरे होते हैं, बाकी किसी कमरे में जगह है नहीं है। और रात मेरे जो ठुड्डे लगते हैं ना आते जाते, और मेरे जो मेरे पाँव के नाखून या पाँव के ठुड्डे लग लग के नाखून टूट जाते। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि नहीं, अब ऐसे नहीं करना। अच्छा जी, पैकिंग तो मैं बाद तक कर दी रहूँगी। मैं बनाने लगी पुलाव। कल मैंने स्टोरी भी लगाई थी, तो मुझे बड़ा लोग पूछ रहे हैं गोश्त वगैरह मीट कहाँ से लेके आते हैं। अच्छा मैं ना नॉर्मल जब से मैं आई हूँ ना, तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तानी दुकान जो है ना, जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं मंथली, वहाँ से ही हम पूरा ले आते हैं ना। तो वही हमें काट कूट के छोटे छोटे पीस करके देते हैं, जिसमें पैकेट बना के रख लेती हूँ। लेकिन कभी कभार ख़त्म हो जाते, फिर तुर्किश मार्केट में जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं, वो भी हमें छोटे छोटे पीस करके दे देते हैं। लेकिन ये है, मैंने सोचा देखा है कि तुर्कियों से जो हम लेके आते हैं ना गोश्त वगैरह, वहाँ उसके ऊपर बहुत चर्बी होती है। जो पाकिस्तान ये देखे, पाकिस्तान तो कहाँ से लेके आए तो उसके ऊपर चर्बी नहीं होती। तो चर्बी का पूछ रहे थे कि इसके ऊपर चर्बी नहीं कहाँ से लेके आती। तो मैंने कल उनकी बातों के बाद गौर किया, मैं क्या हाँ गाल तो सही है, इसके ऊपर इतनी चर्बी नहीं होती। जो हम तुर्कियों से लेके आए तो उसके ऊपर बड़ी चर्बी होती है। पता नहीं क्यों, ये क्या वो साफ़ नहीं करते या क्या है। खैर मैं तो घर आके ना काफ़ी कोशिश करती हूँ छुरी के साथ उतारने की। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ पुलाव। मैंने यखनी सवेरे सवेरे उबाल के रख ली थी। मैंने प्याज और जो दिखा रही हूँ खड़े मसाले और लहसुन साबुत ही डाले हुए थे, और बड़ी मज़ेदार यखनी बन जाती है। मसाला भुना, मसाले में इतना कुछ नहीं डाला था, टमाटर और हरी मिर्च डाले, क्योंकि यखनी में मैंने सारा कुछ डाला हुआ था। अब इसको गोश्त को भुनाई किया, और यखनी जो है ना वो नाप तोल के मैंने चावलों के अंदर डाल दी है, क्योंकि पुलाव खाने को इतना दिल करा था। कल मैंने कड़ी बनाई थी, मैंने दिखाई नहीं थी। फिर तुझे कहते हफ्ते 2 बार कड़ी, लेकिन मेरे बेटे ने कल खुद सीखी है कड़ी। मुझे खड़े होना पड़ा किचन में, लेकिन उसने सारी तरकीब लिखनी थी, रेसिपी उसकी। और वो कह रहा था जब दिल करता है ना, अब नहीं भी होते तो मैं बना सकता हूँ कहीं भी हूँ, लेकिन होनी चाहिए। वो खाना थोड़ा बहुत ना कुछ अपने लिए कर लेता है, दालें बना लेता है, आमलेट बना लेता है, कुछ ऐसी जो उसको पसंद की चीज़ें वो सीख लेता है। तो कड़ी उसको बड़ी पसंद है। तो कल उसने सीखी थी कड़ी मेरे से, और साथ उसने रेसिपी लिखी सारी अपने मोबाइल पे। तो वो मैंने शेयर नहीं की, तो वो पड़ी हुई थी। मैं कहा चलो आज बच्चे वो खा लेंगे, मैं आज बनाती हूँ पुलाव। क्योंकि अफान साहब, मैं, आफिया और इनके बाबा हम खा लेते हैं, बाकी 2 बच्चे नहीं खाते। विशाल का मैंने कभी बनाया ही नहीं, वो खुद ही का ही अपना खाना बनाती है, खुद ही अपने तरीके टोटके छोटके लगा के, जो भी उसकी रेसिपी होती है अंग्रेज़ी रेसिपी वो बनाती रहती है। मैं उसको कभी छेड़ती, लेकिन उसको मैं ये ज़रूर कहती कि एक रोटी या एक पराठा ज़रूर दिन च बच्चे को खाना चाहिए। चले जी गल्लां बातां च मैं दित्ते चावलों ਨੂੰ दम मेरे पुलाव रेसिपी सेम टू सेम है, बड़ी बारी तरना शेयर कर छड़ी है। खैर नाल बनाई चाय।
तो बच्चे भी आने वाले हैं, तो मेरे मियाँ ना चाय के साथ पुलाव खाते हैं। उन्होंने कहा था मेरी नाल चाह रख लै, चाय हो गई नाल पुलाव भी हो गया। तो उन्होंने मैं हुण खाना देनी आ। तो इस तो बाद मैं चलनी उत्ते, क्योंकि उत्ते बड़े खलारा पिया। मैं तेरे जाके शेयर करनी आ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਵਕਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁश्किल काम पता ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ पैकिंग करना। तो फिर आके बैग खोलने। चलें जी आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग की तरफ चलते हैं। एक बैग ये है, बाकी ये कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये वाले शापर सारे, और ये देखें ये 2 बैग बड़े ऊपर लाई हूँ हैंड कैरी। मैंने कहा पहले इनको फिल कर लूँ, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बाकी बैग ऊपर लेके आऊँगी। 2 नाल तो नहीं ना सरना। तो अभी ये मैं तरीके से सारे समझ बूझ के ना तो बैग बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाकर ना मुझे टेंशन नहीं होती। फिर मुझे सारा पता है बैग केड़े बच्चे का है, ए केड़े बच्चे का है। मैं उस हिसाब से सारे कपड़े ना सेट करती हूँ जी। एक बैग जो है ना इसमें भी जगह है, मैं इसमें वो कपड़े डाल रही हूँ आफिया के, जो उसको छोटे हो गए हैं। यहाँ पे भी उसके कपड़े हैं। ये एक सूट है, दुपट्टा मैंने अंदर पहले सेट कर दिया था। जो उसके छोटे हैं ना पाकिस्तानी कपड़े, वो मैं ना इधर पाकिस्तान लेके जाती हूँ। और जो दूसरे कपड़े होते हैं यहाँ के, वो अक्सर मैं इधर रख देती हूँ, कर देती हूँ, बॉक्स में डाल देती हूँ। ये पैंट है एक, इसको नंबर कौन सा है, 100, हाँ इसको छोटा है। लेके आए थे लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। ये इसके स्लीपिंग सूट है ये, हाँ एक ये है, बिल्कुल यूज़ नहीं किए उसने। अब इसको छोटे हो गए हैं, पता नहीं क्यों बच्चियां ने नखरे बहुत ने सच्ची। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो कुछ तो बिल्कुल पैक है। ये अभी मैंने पैक, ये देखें बिल्कुल पैक में खोले हैं मैंने। और ये भी इसके शलाफन वाले हैं। ये शायद मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो एक ये है, ये देखें बिल्कुल पैकिंग में है। ये भी है, ये भी है। ये मैं हुण पैक करनी है। बैग तकरीबन फुल हो गया वे। तो तरीके रख के इन्होंने मैं पैक करके ना नीचे भेज देना, ऊपर नहीं रखना, बहुत जगह घेर दी है। अभी ये भी सारे पड़े हुए हैं जो ये वाले, देखती हूँ कहाँ आते हैं। अगर इसके अंदर आ जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है मेरी बैग में जगह। ये तो वैसे इसके अपने कपड़े हैं, ये इसकी सुइयाँ। बाकी देखती हूँ कौन से निकालने हैं, कौन से लेके जाने हैं। फिर इसको तो मैं फिल करूँ। इधर आ गई हूँ इस कमरे में। ये सारे मैंने कपड़े निकाले हैं। इनमें से अभी मैंने इधर जो रखने हैं वो रखूँगी। ये कुछ बच्चों के कपड़े खुद के हैं जो उन्होंने उधर जाके पहनने हैं। कुछ मेरे कपड़े हैं लोन के जो मैं उधर जाके पहनूँगी। बाकी ये फैंसी हैं। उधर कोई फंक्शन है तो वहाँ पे फंक्शन मतलब कि मेरे भतीजे की शादी, भांजे की शादी आए। मैंने भतीजे भांजे दे इन्ना कन्फ्यूज़ होता है ना। बहन के बेटे की शादी है। कुछ ऐसे कपड़े निकाले हैं जो जाते ही ढोलक शोलक कुछ ऐसे पहनने पड़ेंगे, तो शादी के निकालेंगे। कुछ मैंने उधर बनवा लिए हैं। बाकी ये सारे वो हैं जो मैं जाते ही हमें यूज़ कर लेने हैं। सही है। तो अब मैं लुकमान जो बैग लेके आया था ना उसके अंदर मैं पैक करूँगी सारे, और इसको मैं फाइनल करके नीचे भेज दूँगी। कि सारा काम मेरा इत्थे रह गया। अभी हूँ पता नहीं रात में सोना है, मैं वापस ऊपर आनी है कि नहीं आनी, क्योंकि नीचे ना एक काम पड़ गया है बाहर जाने का एमरजेंसी में, वो जाने लगी हूँ। इन्हू मैं सारे नहीं थे छड़ के चली हाँ। तब मैं बाद निबड़नी है। जो मेरे को टाइम मिले दुआ करो मैं मिल जाए, क्योंकि बहुत काम है, बहुत काम है। मैं हूँ जरा बाहर के काम निबेड़ के आनी है। मैं दरवाजे ला करके जावांगी। और वेखो विशाल ने बैग ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਛ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਟਾ ਕੇ ਉਹ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, मैं ऐसे खलारा डालती हूँ फिर मैंने तरीके से सेट करके रखने नहीं तो मैं डायरेक्ट बैग में भी डाल सकती थी, फिर उत्थे जाके समझ नहीं ना आनी। चलें जी काम मेरा हो गया जो मैं करने गई थी। हुण मैं पीनी है चाह, तो मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।